आज हम समझेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो जैसे आपको अगर दो लाइंस दे रखी हैं, पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। पहली लाइन का आपको अगर स्लोप पता है, इसका स्लोप मान लो, इस लाइन का स्लोप है m1 और इसका स्लोप आपको दे रखा है m2, और कोई कह दे कि यार इनके बीच में एंगल निकालना है स्लोप की टर्म्स में। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं समझ जाता हूँ। देखो, मान लो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है, एक थीटा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। मान लो ये थीटा में एक्यूट एज्यूम करके चला तो ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर m1 m2 स्लोप हैं लाइंस के तो एंगल बिटवीन देम इस फॉर्मूले से आएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें जो हम एंगल मान के चल रहे हैं वो क्या मान के चल रहे हैं, एक्यूट। क्यों? क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट ही होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जैसे थीटा अगर आ गया मान लो 30 डिग्री तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 150। ऑब्वियस सी बात है दो लाइंस के बीच में कितने एंगल्स होंगे, दो। आया समझ में? चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। अब आपको ये लाइंस दे रखी हैं, पहली जो लाइन है ना और दूसरी लाइन, दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो एक काम करते हैं इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप याद है ना, -a/b होता है। तो -a कितना है, √3, b कितना है -1, तो ये स्लोप आ गया √3। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा -a/b। तो -a कितना है 1 और b कितना है -√3, तो इसका स्लोप आ रहा है 1/√3, इसका 1/√3 और इसका √3। ठीक है सर, स्लोप आ गया। अब क्या करें, अब तो फॉर्मूला लगा दो सर। तो tan थीटा बराबर क्या बताया था, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है भाई, मॉड ऑफ m1 कितना है, m1 है सर √3, m2 कितना है 1/√3, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी कि √3 इंटू 1/√3। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा सर √3 से √3 कट गया तो 1 आ गया। तो डिनोमीटर में तो आ गया कितना 2, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। क्या करें, एलसीएम ले लो सर। एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 3 -1 अपॉन √3 आ रहा है न्यूमरेटर में। तो 3 - 1 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 1/√3। tan थीटा अगर 1/√3 है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। तो एक्यूट एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस हैं, उनके बीच में आपको एक्यूट एंगल दे रखा है। मान लो ये लाइंस हैं L1 L2 और इन लाइंस के बीच में आपको एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। फिर उन्होंने कहा स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज -1/3। एक लाइन का स्लोप है -1/3, इनमें से किसी एक का लाइन, तो मान लो इसका स्लोप है -1/3 और पूछा क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो ये आपकी दूसरी लाइन है, मान लो इसका स्लोप है m, मतलब इस बार एंगल दे रखा है, स्लोप पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जल्दी बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है। tan थीटा आपका कितना है π/4, तो tan π/4 दैट इज 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस 1/3 है। m2 कितना है m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है ना भाई, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यार 1 इक्वल्स टू, ये एलसीएम लेंगे अगर ऊपर तो कितना आएगा -1 माइनस के 3m अपॉन 3। डिनोमीटर में आ जाएगा 3 माइनस m अपॉन 3 और इसका मॉड। साफ साफ दिख रहा है सर क्या, बोले ये तो कट रहा है 3 से 3। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, ये बच गया अब
-1 माइनस के 3m अपॉन 3 माइनस एम, इसका मॉड 1 है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉड के अंदर वाला 1 होगा या फिर -1 होगा। इसका मतलब -1 माइनस 3m अपॉन 3 माइनस एम, या तो 1 होगा, या फिर -1 माइनस 3m अपॉन 3 माइनस एम -1 होगा। दोनों से देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 3m इक्वल्स टू आएगा 3 माइनस एम, राइट में ले गए तो 2m, लेफ्ट में ले गए तो -4, तो m आ रहा है भाई -2, m क्या आ रहा है -2। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस 3m इक्वल्स टू -3 प्लस m, तो यहाँ से राइट में ले जाएंगे तो 4, m इधर गया तो 2, तो m आ रहा है भाई 2/4 दैट इज 1/2। तो स्लोप क्या है, एक लाइन का स्लोप है 1/2 और एक का है -2, यानी दो लाइंस पॉसिबल हैं। क्यों बोले सर ये लाइन गिवन है, इसका स्लोप है -1/3, तो इसके साथ π/4 ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी तो बन सकता है, मतलब दो लाइन पॉसिबल है, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों का स्लोप आ गया भाई। चलो फटाफट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो कहानी क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो भाई ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल है। अब दो लाइन अगर पैरेलल, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और दो लाइन अगर पैरेलल है, सपोज एक ये और एक ये पैरेलल है। अब आप खुद बताओ, अगर इस लाइन ने इस एंगल बनाया थीटा पॉजिटिव एक्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात अगर ये पैरेलल हैं तो दूसरी लाइन भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, सेम एंगल बनाएगी। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसका स्लोप क्या है, बोले इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अरे सर इसका भी स्लोप क्या है tan थीटा, पॉजिटिव एक्स के साथ वो भी थीटा बना रहा है। इसका मतलब दोनों का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा भाई, सेम। तो मतलब m1 बराबर m2। तो ये तो हमने ग्राफ से देख के बता दिया। बाकी आप एक चीज़ और समझ लो, क्या, अगर आप फॉर्मूला देखते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो क्या होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन लाइंस के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो थीटा हो जाएगा 0, थीटा 0 तो tan 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो फिर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। इसका मतलब याद रखना, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप, उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो पहली वाली लाइन है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, आगे 10 एनी लाइन पैरेलल टू दिस। अब y बराबर mx प्लस सी के अगर पैरेलल आपको लाइन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है सर स्लोप तो इसका m है, तो इसके पैरेलल लाइन का भी क्या होगा, m। ठीक है ना, तो m है, बस d चेंज हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो y बराबर mx प्लस सी के पैरेलल y बराबर mx प्लस d ले लो, y बराबर mx प्लस लैम्डा ले लो। यहाँ d लैम्डा ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, उनको निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दो लाइंस आपको ऐसी दे दी जाएं और कोई कहते पैरेलल हैं, तो हमने तो बचपन में पढ़ा था कि भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, आगे तो कोई भी लाइन अगर आपको ऐसी दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो आप बताओ इस ax प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप कितना है, -a अपॉन बी। तो इसके पैरेलल लाइन जो भी होगी उसका भी स्लोप -a अपॉन बी होगा। तो -a अपॉन बी आ रहा है, तो यार स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स हैं ax प्लस बी वाई वो तो सेम रखो ना सर, सेम रख लेते हैं भाई, कांस्टेंट चेंज कर लो, प्लस के लैम्डा डी जो लिखना है लिख लो। तो इसका मतलब याद रखना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पैरेलल लाइन अगर आपको एज्यूम करनी पड़ जाए तो आप एज्यूम करना ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। के यहाँ पे कोई पैरामीटर, अगेन इसको निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है, ये और ये दो पैरेलल। पहली लाइन की इक्वेशन है ये ax प्लस बी वाई प्लस c1 और दूसरी है ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। दोनों लाइंस पैरेलल, क्योंकि अभी बताया था ना स्लोप -a अपॉन बी, उसका भी -a अपॉन बी। ध्यान रखना जब एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम कर लें उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर आपको चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए भाई, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साफ साफ लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x and y इन बोथ इक्वेशंस मस्ट बी सेम, अदरवाइज
गलत आ जाएगा आंसर। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज वाई इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। देखो भाई इसके पैरेलल एक लाइन लिखनी है, तो जल्दी बताओ इसका स्लोप क्या है। सर इसका स्लोप हो जाएगा -a/b, मतलब माइनस a कितना है 2, b कितना है -3, तो स्लोप आ गया सर 2/3। अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इसके पैरेलल लाइन का भी 2/3 होगा, ठीक है, तो स्लोप पता चल गया। अब y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो बताओ लाइन की इक्वेशन चाहिए, y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो क्या लगाना चाहिए, तो हमें लगाना चाहिए सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m कितना है 2/3 और c y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये आपका आंसर आ गया। यही आपकी लाइन की इक्वेशन है, y बराबर 2/3x प्लस 4, ठीक है। चलो फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट। टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस, दो आपको लाइन दे रखी हैं, उन पर स्क्वायर की दो साइड्स हैं, व्हाट इज द एरिया, ठीक है। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये सेम पैरेलल लाइंस हैं, है ना, इसका 5/12, इसका भी 5/12 स्लोप है। तो दो अगर साइड्स आपको दे रखी हैं, दोनों पैरेलल हैं, स्क्वायर है अगर ये, तो सर ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो साइड की लेंथ निकाल लो सर, कैसे निकलेगी साइड की लेंथ, बोले पैरेलल लाइन से ना इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट लगा दो। अब बस ध्यान ये रखना कि इसको इधर ले आएंगे तो -20 क्या बनेगा, ये -20 इक्वल्स टू 0। तो C1 - C2 फॉर्मूला था ना, C1 - C2 अपॉन √a² प्लस b²। C1 कितना है सर, बोले 6, C2 कितना है -20 अपॉन √a² प्लस b², मतलब 5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं तो -12 का कर रहे हैं, 12 का कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ 6 माइनस माइनस तो यह आ जाएगा 26, 6 + 20 और अपॉन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 12 13 की ट्रिपलेट है तो 13 आ जाएगा, 25 और 144 169 अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया 2। तो ये तो साइड लेंथ था ही ना, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा सर साइड का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर क्या है 4, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब क्या करें, तो देखो ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो थीटा 90 डिग्री है, तो ये 90 बनेगा, तो tan थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करे, थीटा एग्जैक्ट 90 तो रख नहीं पाएंगे फॉर्मूले में, बट 90 को अप्रोच करेगा तो ये tan थीटा इन्फिनिटी को, और ये इन्फिनिटी कब बनेगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसका मतलब 1 + m1 m2 0 हो जाएगा। तो फिर m1 m2 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। आप tan थीटा बराबर लिखा है cot थीटा बराबर लिख लो 1 + m1 m2 अपन m1 - m2 का मॉड, और थीटा 90 है तो cot 90 0 हो जाएगा, तो 1 + m1 m2 0 हो जाएगा। तो m1 m2 -1 आएगा, ध्यान रखना। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरे का होगा m2 बराबर -1 अपन m1। एक लाइन का स्लोप अगर 5 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा -1/5। एक लाइन का स्लोप अगर -2 है तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/2, m1 m2 -1 आना चाहिए। एक लाइन का स्लोप अगर 2/3 है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा -1/2/3 सर दैट इज -3/2, ठीक है। तो जब दो लाइंस m1 m2 स्लोप वाली अगर राइट एंगल पे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप्स क्या हो जाएगा -1, m1 m2 -1 होगा अगर स्लोप डिफाइंड है, यानी कि एक का 90 है ना। तो y बराबर mx + c का स्लोप, लाइन का स्लोप क्या m, इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा -1/m, तो -1/m स्लोप वाली लाइन क्या हो जाएगी y बराबर -1/m x + d यहाँ पैरामीटर है। तो जैसे दो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है m1 m2 -1 होगा, तो m1 -a/b, m2 यहाँ से कितना आ रहा है -a'/b', इनका प्रोडक्ट -1 है तो माइनस कट जाएगा। तो पहली बात तो माइनस प्लस हो गया, तो a
अपॉन बी बी डैश राइट में ले जाओ तो बराबर में माइनस बी बी डैश, लेफ्ट में ले आएंगे तो ए डैश प्लस बी बी डैश 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको लिखनी है तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के लिखो, क्योंकि इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी, इसका बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी अपॉन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन का स्लोप बताओ फटाफट। तो भाई इसका स्लोप होगा -3/2 माइनस ए अपॉन बी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा, बोले सर -1 अपॉन m1, दैट इज -1 अपॉन m1 क्या है -3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3, तो इसका स्लोप आ गया 2/3। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बोले सर y माइनस y1, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पॉइंट स्लोप, हम पॉइंट पता है स्लोप यहाँ से आएगा, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।